आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पंखा ये चल रहा है लगातार यहाँ पर। और ये यहाँ पर अलमीरा है और फ्रिज, ये एलजी का फ्रिज है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से। हालांकि फ्रिज में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, बंद है वैसे भी। और वॉशिंग मशीन है और ये बिल्कुल ऊपर होल नुमा बना रखा है, लेकिन लैट्रिन बाथरूम यहाँ पर है। अब सबसे ऊपर जो है मैं आपको ले जाऊँगा, मैं दिखाऊँगा कि पूरे घर की जो अगर बात करें तो ये छत पर अगर आप चलें, सबसे ऊपर छत पर, जहाँ से आप पूरा गांव एक व्यू में देख सकते हैं। अब आप आइए, ये एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि किस तरह से सबसे, देखिए गांव है, बड़ा गांव है, 12,000 के करीब की जो है आबादी है। और यहीं से आपको एक्सप्रेसवे दिखाई देगा, वो एक्सप्रेसवे है। और ये गांव में अगर आप एंटर यहाँ से करेंगे, ये गांव में एंटर हो रही है। और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि कितनी बड़ी संख्या में फोर्स इस समय तैनात हैं। आप देखिए पीएससी की कई गाड़ियाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस की कई गाड़ियाँ, एसएचओ, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है वो लगातार गांव में गश्त कर रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है ऊपर छत पर, बड़ी छत है तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर झूला भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यानी काफ़ी रिच फैमिली थी और उसी तरह से शौक भी करते थे। अब देखिए लगातार यहाँ पर ये गांव, बड़ा गांव है, बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम बहुल गांव है, ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं यहाँ पर, वो रह रहे हैं। लेकिन 2-3 टंकी है, 52 के करीब मस्जिदें बताई जाते हैं कि इस घर में, इस गांव में 52 के करीब मस्जिदें हैं। बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर रहते हैं, काश्तकार हैं, बिजनेसमैन हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ पर हैं। और ये भी परिवार जो है काफ़ी रसूख वाला था, खाता पीता था। लेकिन 24 साल का ये लड़का जिस पर 24 ही मुकदमे हैं, अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से यहाँ पर ये लोग जो है, एक लड़के ने, उसकी दबंगई इतनी बढ़ गई कि पुलिस के एक जवान को भी नहीं बख्शा और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी और उसकी जान ले ली। तो ये देख सकते डिश टीवी का जो एंटीना है यहाँ पर लगा हुआ है। और ये आप देखेंगे तो ये वेंटिलेशन और तमाम चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कर रखी है। तो ये कादिर का घर है, वही कादिर जिसने पुलिस वाले एक युवा की हत्या कर दी। सौरभ जो शामली का रहने वाला था, 2019 में ही उसकी शादी हुई थी और उस युवा की जान इस व्यक्ति ने ले ली। अब हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो पुलिस टीम पर भी इस तरह से जानलेवा हमला करे। उसके अंदर किसी का खौफ नहीं। अब बताया जा रहा है कि इस घर को भी नेस्ता नाबूद किया जाएगा, इस घर को भी तोड़ दिया जाएगा। ये बात अभी बताई जा रही है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत सख्त प्रशासक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त प्रशासक माने जाते हैं और अब इस घटना के बाद इस घर पर काफ़ी बुलडोज़र का एक्शन देखने को मिलेगा और हो सकता है कि इस घर पर बुलडोज़र चले, क्योंकि ये घर पर भी नापतोल हुई थी। अब देखना होगा कि किस तरह से इन लोगों ने, हालांकि इस घर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे में भी वो सारी घटना कैद हुई है कि जब उसको उठाकर पुलिस ले जा रही थी और वहाँ जा पर कुछ चंद मीटर की दूरी पर ही पुलिस टीम पर अटैक किया गया। खून के निशान अभी भी वहाँ पर हैं और आप समझ सकते हैं कि यहीं पर सौरभ ने दम तोड़ दिया था। और दम तोड़ने के बाद उसको हालांकि यशोदा अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा गया। लेकिन फ़िलहाल अगर आप बात करें तो घर पर लोगों का तांता है, पुलिस लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और अब जल्दी ही एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।